पुनः सतयुग आ जाता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। मनुष्य अपनी यादों में जिस प्रकार खोया रहता है, वह वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने भविष्य की कल्पना करने लगता है। भविष्य से भी वह दुखी हो जाता है तो अपने बचपन में लौट आता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। भगवान भी अपनी लीला से बोर हो जाते हैं तो उस लीला को समेट लेते हैं। पुनः उनको याद आती है, पुनः प्रकृति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। कोई भी व्यवस्था टिकी नहीं रह सकती है जिस प्रकार अव्यवस्था टिकी नहीं रह सकती है। महाभारत के युद्ध के समय में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि अव्यवस्था का दौर बढ़ गया था। धर्म अधर्म का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो इन सभी घटनाओं को सही रीति से देख रहे थे। जैसे सेंट साइमन फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण को देख रहे थे, अंधकार के युग के बाद होने वाले पुनर्जागरण और पुनरुत्पादन के युग को देख रहे थे, वैसे ही कृष्ण समस्त घटनाओं को देख रहे थे, उनको अच्छी तरह विश्लेषित कर रहे थे। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकते थे, निरपेक्ष दृष्टि रख सकते थे। इसी कारण उन्होंने दृष्टा भाव की अवधारणा दी। वही भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा भी रहे हैं कि शुद्ध दृष्टा भाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा, तुम सही गलत को देख नहीं पाओगे, और संन्यास की तरफ जो तुम्हारा मन जा रहा है उसको रोक नहीं पाओगे। क्योंकि वर्तमान में क्या सही है, इस क्षण में तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे लिए अभी क्या उपयोगी है, तुम समझ ही नहीं पाओगे जब तक चीज़ों को व्यवस्थित रूप से शुद्ध वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से नहीं देख पाओगे। तुम चीज़ों के साथ बहने लगोगे, उन्हीं से जुड़ाव उत्पन्न करने लगोगे, जैसे तुम अपने पितामह, गुरु इत्यादि से लगाव उत्पन्न कर रहे हो और सही गलत को नहीं देख पा रहे हो। जब तक शुद्ध दृष्टा भाव उत्पन्न नहीं होगा, सही गलत का फैसला तुम नहीं ले पाओगे। कृष्ण अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट होते हैं और भगवत गीता अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, और इस चक्री प्रक्रम को वह वर्तमान तक ही नहीं रोकते। कृष्ण और अर्जुन के प्राचीन जन्मों को भी अर्जुन को सुनाते हैं कि यह जो हमारा नियत कर्म है पूर्व जन्मों से चला आ रहा है और हमें यह करना ही होगा, तभी हमारे जीवन जो वर्तमान में है वह सार्थक होगा। इसी पर भविष्य की बुनियाद बनेगी। इस परिवर्तन को तुम रोक नहीं सकते हो, क्योंकि घटनाएं पहले से ही हो चुकी हैं, तुम्हें तो उसका पात्र होना है। यही दृष्टा भाव है कि सब चीजें परमात्मा कर रहा है और सिर्फ तुम उसे देख रहे हो। इस शुद्ध दृष्टा भाव को प्राप्त करना ही भगवत गीता का उद्देश्य है। इसको जो हर व्यक्ति प्राप्त कर लेता